Okay. Democracy and diversity is our today's topic, right? Yes, What sir. democracy means? It's a form of government where people elect their representatives by free and fair elections to run the administration, to run the government. Okay? Yes, sir. In democracy, everybody has the right. Everybody has Right. socio-economic and political rights, right? Yes, sir. What diversity means? It means understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences. Okay? Yes, sir. डाइवर्सिटी जो है, जब हम ये समझ लें कि हर कोई शख्स जो है वो मुख्तलिफ है, और जब हम इन तमाम जो डिफरेंसेस हैं इनको हम पहचानेंगे, मानेंगे, ठीक है ना, तो ये जो है डाइवर्सिटी है। तो डेमोक्रेसी खास क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी ही एक वो निजाम हुकूमत है जिसके जरिए या जिसमें इन डाइवर्सिटीज को जो है पनपने, फूलने का एक अच्छा माहौल जो है प्राप्त होता है, हासिल होता, राइट? नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी? जो डाइवर्सिटीज है, उसके जो डायमेंशंस है, जो इसकी जो मुख्य शक्लें हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं? लाइक रेस. व्हाट रेस मीन्स? You will see different kind of people. Some are tall, some are short, some are fearful, some are black. Okay? Yes, sir. So your physical characteristics determine your race. आप देखते हैं कि अफ्रीका में लंबे लंबे लोग हैं, है ना, वाले, उनका जो कलर है, स्किन कलर, वो ब्लैक है, ठीक है ना? Yes, sir. कहीं आप देखेंगे जो जापान को छोटे कद के होते हैं। तो यूर फिजिकल एबिलिटीज और सॉरी यूर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन यूर रेस। ओके? तो रेस के बुनियाद पे हम जो देखते हैं ये डाइवर्सिटी सामने आती है, ये यूनिकनेस सामने आती है। आप देखते हैं अफ्रीका के जो लोग हैं वो यूनिक है ना? क्यों यूनिक है? उनका अपना कलर है, उनकी बॉडी जो है वो डिफरेंट, जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, जो उनको बाकी लोगों से मुमताज या बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाते। इस तरह देखते हैं जो एथनिसिटी है, हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे कल्चर जो हैं वो राइज है। जब आप देखेंगे कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है या एशियन कॉन्टिनेंट है या जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, पीपल हैव डिफरेंट कल्चर्स, और उस कल्चर के बुनियाद पर जो है लोग जो हैं वो अलग बन जाते हैं, यूनिक बन जाते हैं, डिफरेंट बन जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जेंडर जो है, व्हाट जेंडर मीन्स? इट इज अ सोशियोलॉजिकल डिफरेंस। आपको सेक्स पहले को बायोलॉजिकल डिफरेंस। ओके? Yes, sir. हम समाज में किसी काम कहते हैं कि ये काम मर्द के, ये काम मर्द के लिए, ये काम औरत के लिए है। When we divide roles, when we divide social roles on the basis of gender, this is called gender. ये काम जो है, जैसे चूल्हा जलाना औरत का काम है, गाड़ी चलाना मर्द का काम है। तो when we specify social roles, तो वहां पे जो है जेंडर सामने आ जाता, ठीक है ना? Yes, sir. गो क्या? व्हाट इज जेंडर? इट इज अ सोशियोलॉजिकल डिफरेंस। इट्स अ सोशियोलॉजिकल Difference. when we divide our society on the basis of social roles, this is called gender. Sexual orientation, what does it mean? from the most खुल था, अपनी सोच को आला करो, ठीक है ना? It means कि कोई जो है when people have, some people are attracted towards, कि किस तरह जो है लोगों में जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो किस तरह मायल है। आप देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि लड़की की तरफ मायल है ना? तो आप किस सेक्स के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो उस बिना हम देखते हैं कि ये भी एक डाइवर्सिटी। आप देखते हैं कि कहीं आप हम देखते हैं कि कहीं पे 5 शादियां होती हैं, कहीं पे 7 शादियां होती हैं, ठीक है ना? हाँ, कहीं जो हम देखते हैं कि मर्द के साथ शादी करता है और औरत के साथ शादी करता है, क्या है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि आप किस सेक्स के साथ ज्यादा अट्रैक्ट है, राइट? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक समाज ये हाल अभी कैसी है? क्या आप सोसाइटी में आप हैं, आप पैसे वाले हैं या गरीब हैं, तो ये भी क्या बन जाती है? एक डाइवर्सिटी बन जाती है, एक यूनिकनेस बन जाती है। क्यों? हो गरीब था मखलूक, हाँ, है ना? इसी तरह हम देखते हैं एज, हमारे इंडिया में हम देखते हैं वी
do have a young population in our country. Young population. क्या है? हम देखते हैं कि जो 20 और 30 साल के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में ज्यादा, ये भी एक डाइवर्सिटी है. ये भी हमें बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती. और कच्ची जाती यंग पॉपुलेशन इंडिया से, राइट. फिजिकल एबिलिटीज, फिजिकल हम देखते हैं देयर आर सम सोशल पॉलिसीज. कुछ ऐसी पॉलिसी होते हैं कि किन किन के लिए, जो स्पेशल पीपल होते हैं, डिजर्विंग पीपल होते हैं, मतलब उनके फिजिकली चैलेंज है ना. किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है. ये आबादी कितनी है? ये आबादी, ये भी जो है एक डाइवर्सिटी है. ठीक है ना. ये भी एक डिफरेंस है. ये भी एक डिफरेंस है. इस्लाम देखते हैं रिलीजियस बिलीफ्स, जो रिलीजन है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, तो ये भी क्या बन जाती है? एक डाइवर्सिटी बन जाती है, एक यूनिक सेक्ट बन जाता है. इस्लाम देखते हैं पॉलिटिकल बिलीफ्स. आप किन सियासी अकायदे से वाबस्ता है? हम देखते हैं कि कम्युनिज्म, ये पॉलिटिकल बिलीफ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, है ना. दीज आर सम पॉलिटिकल बिलीफ्स. और इन बुनियादों पे जो है आप यूनिक बन जाते हैं. These are the dimensions of diversity. These are the dimensions of diversity. Right? Okay. जाओ समझ. Now, origin of social differences. These are the differences. कितना differences? अच्छा differences कितने हैं? As shown, it means understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences. We are living in a society, right? Yes. And when we have such and such differences, these are social differences. Social? Different. In society, we are different kind of people. Different kind of People. When we categorize them on the basis of caste, on the basis of socio-economic status, on the basis of race, on the basis of ethnicity, on the basis of age, on the basis of political beliefs, these are social differences. समाज में जो क्या फर्क है आसान कौन मजन लोकल मजन बूझो इसकी इनका जो ओरिजिन है किनका सोशल डिफरेंस का जो ओरिजिन है ये कहां से पैदा होती क्या where from these social differences originate? Let us discuss. Social difference. ठीक है? Okay. देखो ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इसके दो सोर्सेस हैं इसके दो सोर्सेस हैं देयर आर टू सोर्सेस ऑफ सोशल डिफरेंसेस राइट द फर्स्ट वन इज बाय बर्थ
बाय, ठीक है ना। कुछ चीजें आपके साथ पैदा होने के साथ ही आपके साथ जुड़ जाती क्या, जेंडर। या तो आप लड़की पैदा हो या लड़का, तो पैदा होने के साथ ही जो डिफरेंस है जेंडर का वो आपके साथ जुड़ जाता। दूसरी चीज, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप उसी कास्ट में रहोगे, ठीक है ना। इस तरह हम देखते हैं जो आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप अच्छे भले पैदा हो जाओगे, ये आप पैदा होने के साथ ही आपके साथ आ जाती है ना। कहां से खास मतलब क्या फिजिकल चैलेंज है वो उसके पैदा होने के साथ ही उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जो कास्ट है, इस तरह हम लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है ना। गोल की वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, मतलब यानी कि हम कश्मीरी घर से पैदा हो गए, लेकिन राइट नाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू एज वेल। इस तरह हम देखते हैं दूसरा जो सोर्स है पर्सनल चॉइस। कुछ चीजें, कुछ डिफरेंसेस आपके चॉइस के, आपके पर्सनल इंटरेस्ट आपके साथ जुड़ जाती, जैसे कि ऑक्यूपेशन, आप कौन सा पेशा इख्तियार करते हो, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, कौन सा पेशा आप इख्तियार करते हो। इस तरह हम देखते हैं सब्जेक्ट्स, आप कौन से सब्जेक्ट जो हैं चूज करते हो, ठीक है ना। डॉक्टरी, साइंस का, मैथ्स का या लैंग्वेज का कौन सा सब्जेक्ट जो है आप, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल चॉइस, पर्सनल। इस तरह हम देखते हैं एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। यू वांट टू डांस, यू वांट टू प्ले क्रिकेट, यू वांट टू प्ले snooker, it depends upon your personal interest, areas of interest. These are the differences which gets attached with you on the basis of your personal choice. Personal choice. Go understood that there are two sources where from these social differences get originated, like by birth and by personal choice. ठीक है ना? Yes, sir. So it is all for today. So tomorrow we will discuss this topic further, and we will take up all its main concepts. Okay? Thank you.